राहुल वहाँ से लड़ेंगे, प्रियंका यहाँ से लड़ेंगे। प्रियंका यहाँ से लड़ेंगी तो लड़ेंगे तो बम्पर वोट से जीतेंगे। मोदी जी योगी जी हैं तो विकास तो करेंगे, कर रहे हैं, विकास हो रहा है। हम लोग को तो मतदान करना है, बीजेपी को करना है, बस इतना जानते हैं। अच्छा, बीजेपी को करना है बस। कोई भी आए, जैसे मोदी का ही जादू चल रहा है, मोदी को देना है, बस हम लोग को ये सोच के रखे कोई प्रत्याशी आए सिर्फ मोदी के नाम पे वोट चलेगा। मोदी प्रियंका या कांग्रेस? प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी लड़ेंगे तो जीतेंगी पक्का 100%। तो हम इस वक्त मौजूद हैं रायबरेली में। जी हाँ, रायबरेली यदि भारतीय राजनीति के इतिहास में देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कई ऐसे लोग चुने गए हैं जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और भारत की सत्ता की धुरी रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो रायबरेली है वो सत्ता की धुरी है। और हम इस वक्त मौजूद हैं रायबरेली का पुराना कहा जाने वाला कहार चौक, या फिर नए तरीके से जो अब नया बना है अली मियां चौक के नाम से इसे जाना जाता है। कहार चौक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने की तरफ आर के यादव जो मेरे वीजे हैं वो बताएंगे, यहाँ सामने की तरफ ये जो लाल कोठी नजर आ रही है, यहाँ पर डोलियां उठाने वाले कहार जो हैं वो यहाँ पर बहुत पुराने ज़माने में यहाँ पर खड़े हुआ करते थे, तो इसे कहारों का अड्डा बोला जाता था। फिर बाद में रिक्शे वगैरह यहाँ पर खड़े होने लगे, लेकिन अब फिलहाल यहाँ पर जो है बाजार आपको नज़र आ रहा होगा चारों तरफ। ये मुस्लिम इलाका है, अली मियां चौक है। आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि गुलाब रोड इस तरफ है, किला बाजार इस तरफ है, तकिया मैदानपुर इलाका यहाँ पर है। अली मियां चौक में हम खड़े हुए हैं और सीधे सामने की तरफ जाएंगे तो मंडी समिति। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों महत्वपूर्ण है रायबरेली, क्योंकि रायबरेली से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी वो 2 बार यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। यूपीए चेयरपर्सन जो रही हैं सोनिया गांधी, वो यहाँ से 2004 से 2019 के चुनाव तक लगातार वो 5 बार सांसद रह चुकी हैं। तो यहाँ से रायबरेली सत्ता का केंद्र हमेशा से रहा है। लेकिन देखिए, शय और मात के इस खेल की यदि हम बात करें तो इस खेल में अभी तक शय और मात के इस खेल में न भारतीय जनता पार्टी ने अपने मोहरे उतारे हैं और ना ही कांग्रेस पार्टी ने, जबकि ये माना जाता रहा है कि ये तो कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। तो आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने गढ़ से अभी तक कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा है? और बीजेपी भी इंतजार कर रही है कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी उतारेगी तो फिर वो भी उतारेंगे। लेकिन लोगों से हम चर्चा करते, लोगों से हम बात करते हैं कि रायबरेली के लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि महज 5 दिन बचे हैं। 5 दिन के अंदर नामांकन दाखिल करना पड़ेगा। 20 मई को रायबरेली में चुनाव होने वाला, वोटिंग होने वाली है और अभी तक न कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार तय किया है और न ही भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन देखिए, यहाँ पर ये तमाम लोग, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? मिर्जा सुल्तान बेग। मिर्जा सुल्तान बेग, क्या बात है, मिर्जा सुल्तान बेग, बहुत शानदार। सुल्तान बेग बहुत शानदार, इस जिले का सुल्तान। हाँ बोलिए। सुल्तान भाई ये बताइए, अभी तक कांग्रेस ने नहीं उतारा, बीजेपी ने भी नहीं उतारा, 5 दिन बचे नामांकन के, क्या लग रहा है? बीजेपी वाले वो ढूंढ रहे हैं प्रत्याशी, हम और कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों हैं, खाली पब्लिक में बनाया जा रहा है। राहुल वहाँ से लड़ेंगे, प्रियंका यहाँ से लड़ेंगी। प्रियंका यहाँ से लड़ेंगी तो लड़ेंगे तो बम्पर वोट से जीतेंगे। सोनिया गांधी क्यों छोड़ दी? सोनिया गांधी अच्छा, सोनिया गांधी छोड़ दी। सोनिया गांधी की तबीयत खराब थी, सोनिया गांधी की उम्र हो गई थी, सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई। अब दूसरी पीढ़ी आके यहाँ से लड़ रही तो उसमें बुरा किया। जीत जाएंगे यदि प्रियंका लड़ेंगी तो? अरे प्रियंका नहीं जीत पाएंगे तो कौन जीतेगा यहाँ? क्योंकि यहाँ तो परंपरागत। क्या जनाब, क्या नाम है आपका? हुमायूं। हुमायूं भाई, एक हुमायूं वो थे, एक हुमायूं आप ये बताइए कि आप कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं? जन्म ही यहीं हुआ होगा जी। यहाँ से जो भी सांसद रहा है वो उसने देश को संभाला है जी। इंदिरा गांधी भी यहाँ से सांसद थी जी, हारी भी थी और सोनिया गांधी भी 5 बार से सांसद हैं जी। अब इस बार तो राज्यसभा चली गई। जी। जब सत्ता के केंद्र में दिल्ली में बैठा हुआ सांसद यहाँ का सांसद रहा है तो यहाँ का विकास तो कुछ और ही अलग दृष्टि का होना चाहिए था। आपको लगता है वैसा विकास हुआ है या वैसा और होना चाहिए था विकास? मोदी जी योगी जी हैं तो विकास तो करेंगे, कर रहे हैं, विकास हो रहा है। पिछले 50 साल में यहाँ पे कांग्रेस के सांसद रहे हैं, आपको लगता है कि विकास जितना हुआ और अभी ज्यादा कर सकते थे, क्योंकि वो तो केंद्र में बैठे हुए थे? अब कर सकते पे तो हम क्या बता दें, इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे बन सकते थे। कर सकते पे तो हम क्या बता दें, लेकिन है तो है, विकास तो वही है, लेकिन होना चाहिए और विकास की जरूरत है। हाँ, जरूरत तो है। क्या नाम है? नहीं, मोहम्मद समीम। है मोहम्मद समीम। मोहम्मद समीम,
तमीम भाई कितना विकास हुआ यहाँ पे? अरे नहीं ऐसे ही पूछ रहा है नॉर्मल आदमी। नहीं, विकास क्या हुआ, विकास हो अच्छा रहा प्रियंका चुनाव लड़ेंगी तो जीत जाएंगी? है इंशाल्लाह। जी बीजेपी को इस बार दोगे वोट? प्रियंका को। प्रियंका को ही वोट देंगे। लेकिन देखिए ये पूरा का पूरा जो इलाका है अली चौक का इलाका है और इस इलाके से लगातार जो है हम आपको अपडेट दे रहे हैं रायबरेली में क्या सोनिया गांधी अपनी विरासत जो पिछले 5 साल से उनकी विरासत रही है वो हस्तांतरित करेंगी, राहुल गांधी को करेंगी या प्रियंका गांधी को करेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले 5 बार से लगातार कांग्रेस पार्टी से सांसद रही है सोनिया गांधी यहाँ से। उसके पहले 17 बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ से सांसद रह चुके हैं। इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ है उसकी रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि इस बार यदि प्रियंका वाड्रा यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो क्या वो जीतेंगी, क्या बीजेपी की तरफ इस बार रुख हो जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब यहीं की आवाम, यहीं की जनता आपको देगी। आप हमारे साथ बने रहिए। आइए हम आगे की तरफ चलते हैं और रायबरेली की नब्ज क्या चल रही है वो हम आपको दिखाते हैं। विजय हमारे आर के यादव जो है एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हम ई रिक्शा में बैठकर चलने की कोशिश करते हैं कि आगे की तरफ जाएंगे और क्या कुछ माहौल है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। 20 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी, लेकिन अभी तक न कांग्रेस पार्टी की तरफ से नामांकन किया गया है किसी प्रत्याशी का, न भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है रायबरेली में लोगों के मन में क्या चल रहा है। देखिए ये एक ई रिक्शा है। भैया क्या नाम है आपका? मुमताज अहमद। मुमताज अहमद है ये, मुमताज अहमद। ये ई रिक्शा चलाते हैं आप? जी। कितने समय से चला रहे हैं? 2012 से। तो 2012 से चला रहे हो तो ठीक ठाक कमाई हो जाती है? पेट पल जाता है? जी रायबरेली के रहने वाले हो? जी। अभी तक यहाँ पे नामांकन नहीं हुआ किसी प्रत्याशी का, क्या लगता है? अब देखो भाई कौन आता है। अच्छा यदि क्या कहते हैं प्रियंका वाड्रा ने नामांकन भरा तो जीतेगी? देखा जाएगा भाई। चलिए हमको आगे तक छोड़ेंगे, ले चलेंगे हमको। आइए हम अपने हमारे जो विजय हैं यादव जी उनके साथ में हम बैठते हैं और आपको एक एक तस्वीर यहाँ की हम दिखाएंगे। रायबरेली में आए और ई रिक्शा में ना बैठे। चलो भैया आप चलो। देखिए ई रिक्शा से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रायबरेली का मार्केट है, आप देख सकते हैं, बहुत शानदार और बड़ा मार्केट है और इस मार्केट में हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं, यहाँ से खरीदारी करते हैं। पास में ही मुस्लिम इलाका भी पड़ता है। ये पुराना रायबरेली है, जो रायबरेली हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। रायबरेली का नाम 50 साल से, ये वही रायबरेली है जहाँ से इंदिरा गांधी भी सांसद चुन के गई संसद में और प्रधानमंत्री बनी। और ये वही रायबरेली है जहां से सोनिया गांधी 5 बार से सांसद रही। 2004 में रही, 2006 में रही, उसके बाद लगातार 99, 2004 और 2009 और 2014 और 2019। लेकिन इस बार अब वो नहीं है। इस बार उन्होंने ये जो सीट है फिलहाल छोड़ दी है। अब चूंकि ये सीट उन्होंने छोड़ दी है तो कौन होगा उनका, कहना चाहिए कि वो अपनी विरासत, ये जो 50 साल की विरासत रायबरेली की रही है, ये रायबरेली की विरासत वो किसे देने वाली है? देखिए ये कौन सा इलाका है? ये है सुपरमार्केट। सुपरमार्केट इलाका है ये। और देखिए यहाँ पर ये तमाम दुकानें हैं, अलग अलग ज्वेलरी की दुकानें हैं और गैलरीज हैं, ये वो तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ वरिष्ठ लोग खड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गीता सिंह। गीता जी ये बताइए कि अभी तक यहाँ से नहीं एक सामान्य नागरिक होने के ना, अभी तक यहाँ से ना बीजेपी ने प्रत्याशी दिया ना कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया। 20 तारीख को चुनाव होना है, 4 दिन बचे हैं नामांकन के। आप लोग यहाँ के रहने वाले लोग, क्या चल रहा है मन में? बड़ा टेंशन होगा? अब ये तो वही बताए, हम लोग को क्या टेंशन, हम लोग को तो मतदान करना है, बीजेपी को करना है, बस इतना जानते हैं। अच्छा बीजेपी को करना है, बस इतना जानते हैं। सुना है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका लड़ सकती है। कोई भी आए, जैसे मोदी का जादू चल रहा है, मोदी को देना है, बस हम लोग को ये सोच के रखे कोई प्रत्याशी आए सिर्फ मोदी के नाम पे वोट चलेगा। मोदी 17 बार यहाँ से कांग्रेस पार्टी का नेता चुना गया है। 2-2 बार ऐसे नेता चुने गए जो प्रधानमंत्री भी रहे हैं और करता धरता रहे हैं देश के। कितना विकास हुआ यहाँ पे? यहाँ पे विकास अगर देखा जाए तो चारों तरफ दिख रहा है। रेल कोच फैक्ट्री भी कांग्रेस की देन है, एम्स आज खुला हुआ कांग्रेस की देन है, निफ्ट खुला हुआ कांग्रेस की देन है। ये बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे विकास के नाम पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा प्रियंका लड़ेंगी तो जीत जाएंगी? 100% प्रियंका के अलावा कोई जीत नहीं सकता यहाँ से। राहुल लड़े तो? राहुल को तो नहीं पता, लेकिन प्रियंका गांधी को जीतना तय है।
क्या कहना चाहेंगे? एकदम कौन clear। जीतेगा? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी? नहीं, प्रियंका या कांग्रेस? प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी लड़ेंगे तो जीतेंगी? पक्का 100%। हैं? 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी के काम से खुश हैं कि नहीं? सब खुश हैं। लेकिन यहाँ से बीजेपी नहीं आएगी है? नहीं, ये बताता हूँ चलिए। बीजेपी का प्रत्याशी जो होना चाहिए, चर्चित चेहरा एक कोई आ नहीं रहा है। अगर यहाँ से कोई अच्छा चेहरा आता है तो एक बार सोचा जा सकता है कि बीजेपी यहाँ से भी तो निकाल कुछ परिवर्तन हो सकता है। क्या नाम है आपका? महेंद्र अग्रवाल। अग्रवाल जी, ये बताइए कि पिछले 10 साल में कितना काम हुआ है? देखिए, काम से मतलब मेन मतलब क्या है, कौन इस टाइम सबसे बड़ी बात है मतदान का प्रतिशत हमारा बढ़ना चाहिए। जो वोटिंग कम रहा है। नहीं बढ़ रहा, वो बहुत कम होता जा रहा है। ऐसा मौसम है, अगर पूरी तरह मतदान बढ़ जाएगा तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। 5, 7, 10% तो ये फर्क पड़ जाता है। प्रियंका लड़ी चुनाव तो क्या स्थिति रहेगी यहाँ पे? अभी कोई कुछ नहीं होता कि भाजपा ने कोई पत्ते नहीं खोले हैं। कौन कैंडिडेट आएगा, जब कैंडिडेट आएगा तो समय आने वाला समय बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है। आर के यादव हमारे बीच आपको बता रहे हैं, राय बरेली के चारों तरफ का एक बार नजारा दिखा दीजिए किस तरीके से यहाँ पर जो है भीड़ भाड़ का इलाका है। कुछ महिलाएं और हमसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमारी सिंह। राजकुमारी जी, ये बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा? आप यहाँ की रहने वाली हैं। पहले लॉ एंड ऑर्डर कैसा था, अब कैसा है? नहीं, कानून अब व्यवस्था। कानून व्यवस्था बीजेपी की सरकार में बहुत अच्छी है। हाँ। और हम भी बीजेपी के ही पक्ष में बोलेंगे, क्योंकि उनकी न्याय व्यवस्था तो अच्छी ही रही है। भले ही ये कांग्रेस का गढ़ रहा हो, और अगर प्रियंका जी खड़ी होती हैं तब तो ये माना जा सकता है यहाँ से कोई नहीं निकल सकता है। प्रियंका ही जीतेंगी। हाँ, और बाकी तो फिर बीजेपी है ही है। तो देखिए, कांग्रेस वालों को भी सोचने की जरूरत है। यहाँ के लोग कर रहे हैं डिमांड, प्रियंका चाहिए इस बार। लेकिन कुछ लोग बोले राहुल गांधी को भी दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि सोनिया जी नहीं हो की सकता। विरासत है ये। उनका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, उनका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, प्रियंका का हो जाएगा? उनका एक बार सोचा भी जा सकता है, वैसे तो कमल ही खिलेगा। अच्छा, वैसे तो कमाल ही कर। आपका नाम क्या है? शिवानी सोनी। शिवानी सोनी जी हमारे साथ ही। तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ कहना चाहेंगे? प्रियंका या बीजेपी या राहुल या कोई भी नहीं, नोटा? देखिए, नहीं, नोटा तो दबाने का सवाल ही नहीं, क्योंकि मतदान हमारा नैतिक अधिकार है और उसे तो करना है। और एक अच्छी सरकार। कितना विकास हुआ 50 साल में यहाँ पे? यहाँ से जो सांसद रहे वो प्रधानमंत्री भी रहे। रायबरेली में आज तक जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस की ही देन है। जितनी इंडस्ट्रीज हैं, उसके बाद में समय के हिसाब से सब सरकारें आएंगी तो वोट देंगे क्या उनको? बिल्कुल देंगे, समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या कहा, समर्थन करेंगे प्रियंका का? देखिए, अगर प्रियंका जी चुनाव लड़ने यहाँ से आ रही हैं तो चुनाव बहुत ही देखने लायक होगा और बहुत टक्कर दोनों की बहुत अच्छी होगी और निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी। देखिए बड़ा दिलचस्प है। यादव जी हमारे पीछे से हंस रहे हैं कैमरे के पीछे। वो अपने आप को दिखा नहीं सकते, लेकिन वो हंस रहे हैं। वो हंस क्यों रहे हैं? वो हंस इसलिए रहे हैं कि टक्कर होने वाली है। प्रियंका गांधी बहुत बढ़िया कैंडिडेट होंगी, लेकिन आएगी बीजेपी। बड़ा अद्भुत खेल है।